Hello friends, Namaskar. Today we'll discuss a new story and the story name is The Giving Tree. मतलब देने वाला पेड़. And I'm sure that if you are watching these type of stories, so it will improve your speaking English, your reading skills, as well as your understanding skills, and that will definitely boost your confidence. So I think we should start these stories. जैसा पहले से कह रहा हूँ, ऐसी स्टोरीज को देखने से आपकी जो स्पीकिंग एबिलिटी है वो तो इम्प्रूव होगी, आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है इंग्लिश को समझने का या कहीं से बात करने का, दैट विल ऑल्सो इम्प्रूव, वो भी इम्प्रूव होता जाएगा. इसमें जो भी अगर आप कुछ हार्ड वर्ड्स देखते हैं उनको आप नोट डाउन कर लीजिए, सो दैट विल बी गुड फॉर यू. और इसके साथ साथ ये जो स्टोरी है दैट्स वेरी वेरी मॉरल स्टोरी, बहुत मॉरल स्टोरी है. और मुझे लगता है कि अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे इसको बिल्कुल मन लगा के, सो डेफिनेटली देयर विल बी सम टीयर्स इन योर आईज. आपकी आंखों में पक्का कुछ ना कुछ आंसू आ ही जाएंगे क्योंकि बहुत ही अच्छा लगा. आप डेफिनेटली आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ. मैं मेनली अपने बारे में बात करूँ, मुझे स्टोरी बहुत प्यारी लगी, भले ही क्लास थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ की हो, बट दिस इट्स इंटरेस्टिंग. इट विल टच योर हार्ट. ये आपके पूरे हृदय को परिवर्तित कर देगी कि आपका भी मन करे कि आप भी कुछ पेड़ लगाएं. ठीक है, वेल आई स्टार्ट करते हैं. और हाँ, अगर स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अपने बच्चों को भी दिखाइए, अपने भाई छोटे बहन जो भी है उसको दिखाइए. इसके साथ साथ प्लीज़ शेयर करिए, बिकॉज दैट स्टोरी विल give you different messages, and it has also good message for the society too. इसके अंदर सोसाइटी के लिए भी बहुत अच्छा मैसेज है. सो मैं कभी नहीं कहता कि आप मेरी स्टोरीज को शेयर करें, बट प्लीज इफ इट्स पॉसिबल देन ट्राई टू शेयर दीज स्टोरीज, एंड बिकॉज इट हैज़ अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी. वेल आई थिंक विच आई शुड स्टार्ट. सो देखिए, ये एक प्ले है. प्ले का मतलब होता है कि जिसे नरेटर जो होता है, नरेटर उसको कहते हैं जो स्टोरी को बोलता है, उसको नरेटर कहते हैं. ठीक है, आइए नरेटर क्या बोल रहा है. वंस देयर वॉज अ ट्री. नरेटर मतलब होता है उद्घोषक या बोलने वाला. ठीक है, वंस देयर वॉज अ ट्री, एक बार. देयर वॉज अ ट्री, एक पेड़ था. ट्री का मतलब पेड़ था, इतना आपको पता ही होगा. ठीक, वंस देयर वॉज अ ट्री एंड इट लव्ड लिटिल बॉय. इट लव, लव का मतलब था प्रेम करना, लव्ड प्रेम करता था. अ लिटिल बॉय, किससे? एक छोटे बच्चे से. लिटिल का मतलब छोटा होता है. एक छोटे से बच्चे से बहुत प्रेम करता था. एवरी डे मतलब क्या होता है? प्रतिदिन. एवरी डे का मतलब क्या होता है? प्रतिदिन या रोज. ठीक है, प्रतिदिन या रोज. एवरी डे द बॉय वुड विजिट. विजिट करने का मतलब आता था, उसके पास देखने आता था. ठीक है, उसके पास आता था. ठीक है, आएगा देखेगा ही. ठीक है, वुड विजिट द ट्री एंड एंजॉय इट्स कंपनी. एवरी डे द बॉय वुड विजिट द ट्री एंड एंजॉय इट्स कंपनी. डेली जो लड़का था वो उसके पास आता था, पेड़ के पास, एंड एंजॉय इट्स कंपनी, और एंजॉय करता, आनंद उठाता था. इट्स कंपनी, इसके किसका? इसके साथ का, पेड़ के साथ का वो आनंद उठाता था. ट्री, अब लड़का क्या बोला सुनिए, सॉरी ट्री, पेड़ क्या बोलता है उससे? कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक. आओ. ठीक है, कम, आओ. एंड क्लाइंब, क्लाइंब का मतलब क्या होता है? चढ़ना, और चढ़ जाओ. क्लाइंब, कम एंड क्लाइंब अप, ऊपर चढ़ जाओ. माई ट्रंक, मेरे तने पर. एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस. स्विंग का मतलब होता है झूलना. स्विंग का मतलब क्या होता है? झूलना. एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस. ब्रांचेस का मतलब होता है शाखाएं. क्या होता है? शाखाएं. और मेरी शाखाओं से झूल लो. कितना प्यारा पेड़ होगा. बॉय क्या बोलता है? आह, व्हाट अ फन, वाह मजा आएगा. ट्री, तब पेड़ क्या बोलता है? आर यू हंग्री. आर यू हंग्री, हंग्री का मतलब भूख. ठीक है, मतलब भूख होती है. हंग्री मतलब क्या तुम भूख लगी है, क्या तुम भूखे हो. हंग्री मतलब भूखा. आर यू हंग्री. ईट माई एप्पल्स, मेरे सेब को खा जाओ. मतलब उस पेड़ पे जो सेब लगे उसकी बात कर रहा है. ईट माई एप्पल्स, मेरे सेबों को खा जाओ. बॉय, लड़का क्या बोल रहा है? हाउ डिलीशियस. खाने के बाद लड़का क्या बोल रहा होगा? हाउ डिलीशियस, वाओ कितना ज़्यादा स्वादिष्ट है. डिलीशियस का मतलब क्या होता है? स्वादिष्ट. डिलीशियस का मतलब क्या होता है? स्वादिष्ट. ठीक है, आइए और आगे चलते हैं. अब नरेटर क्या बता रहा है? वैन द बॉय वॉज टायर्ड. वैन द बॉय वॉज टायर्ड, जब लड़का जो था वो टायर्ड, थका हुआ था. टायर्ड का मतलब क्या होता है? थकना. ठीक है, जब वो लड़का थका हुआ था. ही स्लैप्ड. ही स्लैप्ड, स्लीप का सेकंड फॉर्म है. स्लैप्ड में सो जाता था. क्या करता था वो? सो जाता था. ही स्लैप्ड अंडर द ट्री. अंडर का मतलब क्या होता है? नीचे. ठीक है, अंडर द ट्री, तो पेड़ के नीचे क्या होता है? सो जाता था. द ट्री वॉज हैप्पी टू गिव हिज इट्स सेड. द ट्री वॉज हैप्पी, और जो पेड़ था वो क्या होता था? खुश हो जाता था. टू गिव, क्या करने? देने के बाद. ठीक है, टू गिव इट्स सेड. सेड का मतलब होता है छाया. तो उस पेड़ को, मतलब उस बच्चे को अपनी छाया देने के बाद पेड़ भी खुश हो जाता था. बट टाइम वेंट बाय, पर समय बीतता गया. बट टाइम वेंट बाय का मतलब क्या होता है? समय बीतता गया. ठीक है, समय बीतता गया. बट टाइम वेंट बॉय एंड द बॉय ग्रीव ओल्डर. एंड द बॉय ग्रीव ओल्डर, और लड़का क्या हुआ?
बड़ा होने लगा, ग्रू ओल्डर, बड़ा होने लगा, एंड वेंट अवे, और क्या हुआ, वो दूर चला गया। वेंट मतलब जाना, ठीक है, अवे मतलब दूर चला गया। द ट्री वॉज ऑफन अलोन, अब वो जो ट्री था वो ऑफन मतलब अक्सर, ऑफन का मतलब क्या होता है, अक्सर, ठीक है, ऑफन का मतलब क्या होता है, अक्सर। द ट्री वॉज ऑफन अलोन, अलोन का मतलब था अकेला, अब वो अक्सर अकेले ही रहता था। आफ्टर सम ईयर्स, कुछ सालों बाद, वन डे द बॉय केम, कुछ सालों बाद एक दिन वो लड़का आया, टू द ट्री, एंड द ट्री वॉज वेरी हैप्पी, मतलब उस ट्री के पास, उस पेड़ के पास आया, और ट्री क्या हुआ, बहुत ही प्रसन्न था, मतलब बहुत प्रसन्न हो गया इसको देख के। द ट्री, ट्री क्या बोल रहा है, कम माई बॉयज, आओ, आओ मेरे बच्चे, कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक, और मेरे जो तने हैं उसके ऊपर चढ़ जाओ, एंड स्विंग, झूलो, फ्रॉम माई ब्रांचेस, और मेरी ब्रांचेस से, मेरी शाखाओं से क्या करो, झूलो। लड़का क्या बोलता है, आई एम टू बिग टू क्लाइंब एंड प्ले, आई एम टू बिग, मैं काफ़ी बड़ा हो गया हूँ, आई एम टू बिग मतलब काफ़ी बड़ा हो, ठीक है, मैं काफ़ी बड़ा हो गया हूँ। आई एम टू बिग टू क्लाइंब मतलब चढ़ने के लिए मैं काफ़ी बड़ा हो गया हूँ, एंड टू प्ले, एंड प्ले और खेलने के लिए भी। आई वॉन्ट टू बाय थिंग्स, आई वॉन्ट टू बाय, मैं चाहता हूँ, वॉन्ट का मतलब क्या होता है, चाहना, मैं चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बाय, बाय मतलब क्या होता है, खरीदना, क्या खरीदना चाहता है भाई, आई वॉन्ट टू बाय थिंग्स एंड हैव फन, मैं कुछ चीज़ों को, थिंग्स मतलब चीज़ों को खरीदना चाहता हूँ, एंड हैव फन और आनंद करना चाहता हूँ। फन का मतलब क्या होता है, आनंद और मजे करना चाहता हूँ, ठीक है। आई वॉन्ट सम मनी, आई वॉन्ट सम मनी, मुझे कुछ पैसे की आवश्यकता है, मैं मुझे कुछ मतलब मुझे कुछ पैसा चाहिए। आई वॉन्ट मुझे चाहिए, सम मनी कुछ पैसे चाहिए। कैन यू गिव मी सम मनी, क्या तुम, कैन यू गिव मी सम मनी, मुझे कुछ पैसे दे सकते हो। ट्री, तब ट्री पेड़ क्या बोलता है, आई एम सॉरी, मुझे क्षमा करना, बट आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं है, बट आई हैव नो मनी। आई हैव ओनली लीव्स एंड एप्पल्स, मेरे पास केवल पत्तियां हैं, लीव्स का मतलब क्या होता है, पत्तियां। आई हैव ओनली लीव्स, मेरे पास केवल पत्तियां हैं, एंड एप्पल और क्या है, सेब है, मेरे पास केवल पत्तियां और सेब हैं। यू कैन प्लक माई एप्पल्स, यू कैन प्लक माई एप्पल्स, प्लक का मतलब क्या होता है, तोड़ना, प्लक का मतलब क्या होता है, तोड़ना, ठीक है। यू कैन प्लक माई एप्पल्स, तुम मेरे सेबों को तोड़ सकते हो। एंड और सेल दैम, सेल का मतलब क्या होता है, बेचना, सेल का मतलब क्या होता है, बेचना। एंड सेल देम इन द मार्केट, और उन्हें कहाँ बेच दो, मार्केट के अंदर। देन उससे क्या होगा, देन यू विल हैव मनी, उससे तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, एंड देन यू विल हैव मनी। आइए और आगे देखते हैं। अब नरेटर बता रहा है कि क्या कहानी में हो रहा है आगे। द बॉय हैप्पीली प्लग द एप्पल्स, ठीक है, द बॉय हैप्पीली, लड़का खुशी के साथ प्लग, प्लग की थर्ड फॉर्म है, प्लग तोड़ता है, द एप्पल्स एंड कैरी देम अवे, और उन्हें लेकर चला जाता है। कैरी कर मतलब होता है ले जाना, ठीक है, एंड कैरी देम अवे, और दूर लेकर चला जाता है। द ट्री वॉज ऑल्सो हैप्पी, पेड़ भी क्या था, बहुत प्रसन्न था। द ट्री वॉज ऑल्सो हैप्पी, बट लेकिन, द बॉय स्टेड अवे, अब वो लड़का दूर रहने लगा, स्टेड अवे मतलब रहने लगा, ठीक है। स्टेट मतलब क्या होता है, रहना, स्टेट मतलब रहने लगा, स्टेट अवे दूर रहने लगा, ठीक है। फॉर अ लॉन्ग टाइम लंबे समय के लिए, एंड जिससे क्या हुआ, द ट्री वॉज सैड, ट्री क्या हुआ, अब वो मायूस रहने लगा, अब वो दुखी रहने लगा। वन डे, एक दिन क्या हो रहा है, द बॉय केम बैक का मतलब था वापस आना, ठीक है, वापस आना। एक दिन लड़का क्या हुआ, वापस आया। वन डे द बॉय केम बैक एंड द ट्री शॉक विद जॉय, और क्या हुआ, जो ट्री, जो पेड़ था, शॉक विद जॉय, वो बिल्कुल ही पेड़, वो खुशी से खिल उठा, शॉक का मतलब खिलना, तो शॉक विद जॉय, हिलने लगा, ठीक है, शेक शॉक शॉक लगाना है, वो क्या हुआ, वो हिलने लगा। आइए और आगे देखते हैं। ट्री, अब पेड़ क्या पूछता है, ट्रेल बोल रहा है, कम आओ, कम बॉय कम, आओ बच्चे आओ, एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक, और मेरे तने पर चढ़ जाओ, स्विंग झूलो, फ्रॉम माई ब्रांचेस, मेरे शाखाओं से, ईट माई एप्पल्स, मेरे सेबों को खाओ, एंड प्ले इन माई सेड्स, और मेरी छाया में खेलो, एंड बी हैप्पी, और क्या रहो, प्रसन्न रहो, एंड बी हैप्पी। लड़का क्या बोलता है, आई एम टू बिजी, मैं बहुत व्यस्त हूँ। बिजी का मतलब क्या होता है, व्यस्त, अक्सर हम यूज करते हैं। आई एम टू बिजी टू क्लाइंब ट्रीज, मैं बहुत व्यस्त हूँ पेड़ों पर चढ़ने के लिए। तो आई एम गेटिंग मैरिड, आई एम गेटिंग मैरिड, मेरी मैं शादी कर रहा हूँ या मेरी शादी होने वाली है। आई नीड अ हाउस, मुझे, नीड का मतलब होता है आवश्यकता है, नीड का मतलब क्या होता है, आवश्यकता है।
आई नीड अ हाउस, मुझे घर की आवश्यकता है, फॉर माई वाइफ, अपनी पत्नी के लिए, एंड और अपने बच्चों के लिए। कैन यू गिव मी अ हाउस, कैन यू गिव मी, क्या तुम मुझे दे सकते हो क्या एक घर, क्या तुम मुझे घर दे सकते हो। अब ट्री क्या बोलता है, आई हैव नो हाउस, मेरे पास कोई घर नहीं है, आई हैव नो हाउस, बट लेकिन यू कैन कट ऑफ माई ब्रांचेस, यू कैन कट ऑफ मतलब तुम कट ऑफ कर सकते हो, कट कर सकते हो माई ब्रांचेस, मेरी शाखाओं को, एंड बिल्ड अ हाउस, बिल्ड का मतलब होता है निर्माण करना या बनाना, ठीक है, निर्माण करना या बनाना, एंड बिल्ड अ हाउस, और तुम एक मेरी शाखाओं को कट कर सकते हो और तुम एक घर बना सकते हो। देखिए आगे क्या होता है स्टोरी में। अब नरेटर बता रहा है क्या हो रहा है उसमें, सो द बॉय कट ऑफ, उससे क्या हुआ, द बॉय कट ऑफ ट्रीज ब्रांचेस, तो लड़के ने क्या किया, जो ट्रीज की ब्रांचेस थी उसको उसने कट कर दिया, एंड कैरिड दैम अवे टू बिल्ड अ हाउस, और उन्हें लेकर दूर चला गया। कैरी का मतलब क्या है, ले जाना, ठीक है, कैरी का मतलब क्या होता है, ले जाना, एंड कैरिड दैम अवे, दूर, टू बिल्ड अ हाउस, एक दूर लेके चला गया एक घर बनाने के लिए। द ट्री वॉज वेरी हैप्पी, तो जो ट्री था, जो पेड़ था, वो बहुत ही खुश था, प्रसन्न था। बट द बट द बॉय स्टेड अवे, लेकिन बट द बॉय स्टेड अवे, वो अब भी दूर ही रहा, स्टेड अवे दूर ही रहा, फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक, कितने समय तक, लंबे समय तक। एंड द ट्री वॉज सैड अगेन, जिससे जो ट्री था, जो आपका पौधा था, ट्री पेड़ था, वो फिर से क्या हुआ, वो दुखी रहने लगा। एंड वैन ही केम बैक, एंड वैन ही केम बैक, और जब वो वापस आया, आफ्टर सम टाइम, कुछ सम ईयर्स, कुछ वर्षों बाद, कुछ वर्षों बाद जब वो वापस आया, द ट्री वॉज सो हैप्पी, तो जो पौधा, जो पेड़ था, वॉज सो हैप्पी, वो बहुत प्रसन्न हो गया, दैट इट कुड हार्डली स्पीक, कि अब वो बोल सकता है, दैट इट कुड हार्डली मतलब थोड़ा सा, या थोड़ा सा, हार्डली मतलब थोड़ा सा या बहुत ही कम, हार्डली स्पीक क्या मतलब थोड़ा सा बोल सकता है। नाउ द बॉय वॉज अ यंग मैन, अब जो लड़का था, द बॉय वॉज अ यंग मैन, अब क्या हुआ, वो एक यंग मैन या एक नौजवान आदमी बन गया था। ट्री पौधा क्या बोलता है उससे, कम आओ, कम बॉय कम, आओ बच्चे आओ, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। यंग मैन, अब वो बच्चा चूंकि बड़ा हो चुका है तो बोलता है यंग मैन, आई एम गोइंग ऑन अ बिजनेस ट्रिप, मैं एक बिजनेस ट्रिप पे, एक बिजनेस की यात्रा पे जा रहा हूँ, ट्रिप का मतलब यात्रा होता है, मैं एक बिजनेस की, एक व्यवसाय की यात्रा पे जा रहा हूँ। आई वॉन्ट अ बोट, मुझे एक नाव चाहिए, आई वॉन्ट मतलब चाहना, मुझे एक नाव चाहिए, बोट मतलब क्या होता है, नाव। आई वॉन्ट अ बोट टू मेक मी अवे, जिससे मैं दूर जा सकूं, मेक मी अवे का मतलब दूर जाना, ठीक है। कैन यू गिव मी अ बोट, कैन यू गिव मी अ बोट, क्या तुम मुझे एक नाव दे सकते हो, कैन यू गिव मी अ बोट। ट्री, ट्री क्या बोलता है, ऑल आई लेफ्ट इज अ ट्रंक, अब मेरे पास, ऑल आई हैव लेफ्ट, अब मेरे पास बचा है, इट्स अ ट्रंक, केवल मेरा मोटा तना, कट माई ट्रंक, मेरे तने को काट लो, एंड मेक अ बोट, और क्या करो, एक नाव बना लो, देन यू कैन सेल अवे, जिससे कि तुम दूर तक जा सकते हो। सेल का मतलब जो पानी से हम कुछ चीज़ों को ले जाते हैं उसको हम सेलिंग कहते हैं, इसलिए दूर अवे, दूर जाने के लिए, सेल अवे मतलब जाना, पानी से हम कहीं जाते हैं जैसे नाव वगैरह से, उसको हम जाना बोलते हैं, उसको सेलिंग बोलते हैं, सेल अवे, और जा सकते हो। नरेटर, कहानी में होता क्या है, द यंग मैन कट कट द ट्रंक ऑफ द ट्री, तो जो यंग मैन था, नौजवान व्यक्ति था, उसने उस पेड़ के तने को काट दिया, एंड सेल्ड अवे इन अ बोट, और फिर एक नाव में सवार होकर दूर तक वो चला गया। द ट्री वॉज लेफ्ट ओनली विथ अ स्टम्प, अब इसके बाद द ट्री वॉज लेफ्ट, ट्री के पास केवल बचा था, लेफ्ट को मतलब बचना, वॉज वॉज लेफ्ट ओनली विथ अ स्टम्प, उसके पास केवल एक, कह सकते हैं कि जैसे नहीं कहते तना होता है हमारा, जैसे अगर पौधा आप देखेंगे, पौधा पूरा ऐसे होता है, ठीक है, तो उसके पास केवल और केवल ये तना ही बच गया था, ये तना सब वो काट के लेके चला गया था। आइए और आगे देखते हैं। अब देखिए स्टोरी में और आगे क्या हो रहा है, नरेटर, अब नरेटर बता रहा है, आफ्टर लॉन्ग टाइम, कुछ लंबे समय बाद, आफ्टर लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय बाद, आफ्टर लॉन्ग टाइम, द यंग मैन केम बैक अगेन, वो जो यंग मैन था वो फिर से एक बार और आया, कम बैक अगेन, एक बार फिर से आया। नाउ ही वॉज एन ओल्ड मैन, नाउ अब, ही वॉज एन ओल्ड मैन, अब वो एक बूढ़ा व्यक्ति हो गया था। बट द ट्री रिकॉग्नाइज्ड हिम, बट द ट्री रिकॉग्नाइज्ड हिम, बट ट्री ने क्या किया, उस पेड़ ने उसे रिकॉग्नाइज कर, मतलब पहचानना,
रिकॉग्नाइज का मतलब क्या होता है? पहचानना। रिकॉग्नाइज मतलब उसको पहचान लिया। ट्री, अब ट्री पेड़ क्या बोलता है? आई एम सॉरी, मैं बहुत ही माफ़ी चाहता हूँ, शर्मिंदा हूँ। आई एम सॉरी मित्र, बट आई हैव नथिंग टू लेफ्ट, आई हैव नथिंग लेफ्ट टू गिव यू, मेरे पास कुछ नहीं बचा है। आई हैव नथिंग लेफ्ट, मेरे पास कुछ नहीं बचा है, टू गिव यू, अब तुम्हें देने के लिए। माई एप्पल्स आर गॉन, मेरे सेब भी खत्म हो चुके हैं। अब ओल्ड मैन क्या कहता है? माई टीथ आर टू वीक फॉर एप्पल्स, मेरे तीत बहुत कमजोर हो चुके हैं। माई टीथ मतलब होता है दांत, आर टू वीक, वीक का मतलब क्या होता है? कमजोर, मेरे तीत जो है बहुत कमजोर हो चुके हैं। फॉर एप्पल्स, किसके लिए? सेबों के लिए। तो ट्री क्या बोलता है? माई ब्रांचेस आर गॉन, मेरी जो शाखाएं हैं वो भी खत्म हो चुकी है। गॉन का मतलब जाने से नहीं, खत्म होने से है। यू कैन नॉट स्विंग ऑन दैम, तुम उस पर नहीं झूल सकते। यू कैन नॉट स्विंग ऑन दैम, तुम उन पे, उस शाखाओं पे नहीं झूल सकते हो। ओल्ड मैन क्या बोल रहा है? आई एम टू ओल्ड, मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। आई एम टू ओल्ड टू स्विंग ऑन ब्रांचेस, मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ तुम्हारी ब्रांचेस पे झूलने के लिए। फिर क्या, देखिए क्या होता है आगे। ट्री बोलता है माई ट्रंक इज गॉन, मेरा तना भी चला गया है। यू कैन नॉट क्लाइंब, अब तुम मतलब चढ़ भी नहीं सकते हो। तो ओल्ड मैन क्या कहता है? आई एम टू ट्रायड टू क्लाइंब, आई एम टू ट्रायड, मैं बहुत थक चुका हूँ, टू क्लाइंब, चढ़ने के लिए। अब ट्री क्या बोल रहा है? आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करना। आई विश दैट आई कुड गिव यू समथिंग, मैं चाहता हूँ, आई विश मैं चाहता हूँ, दैट आई कुड गिव यू समथिंग, कि मैं तुम्हें कुछ दूँ, कि मैं तुम्हें कुछ दे सकूँ। आई कुड गिव यू समथिंग, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें कुछ दे सकूँ। समथिंग मतलब कुछ, ठीक है। बट आई हैव नथिंग लेफ्ट, बट आई हैव, लेकिन, आई हैव नथिंग लेफ्ट, मेरे पास कुछ नहीं बचा है, मेरे पास कुछ नहीं बचा है लेफ्ट। आई एम जस्ट एन ओल्ड स्टम्प, मैं केवल एक पुराना या बूढ़ा स्टम्प, तना ही बच गया हूँ। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। ओल्ड मैन क्या कहता है? डियर ट्री, प्यारे पेड़, यू हैव ऑलवेज गिवन, तुमने हमेशा ही दिया है। बट नाउ आई डोंट नीड मच, लेकिन अब मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए। बट नाउ आई डोंट नीड मच, लेकिन अब मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए। जस्ट अ क्वाइट प्लेस टू सिट एंड रेस्ट, जस्ट, लेकिन क्या चाहिए? जस्ट, केवल, क्वाइट प्लेस, एक शांत स्थान, टू सिट एंड रेस्ट, बैठने के लिए और आराम करने के लिए। ट्री, अब देखिए ट्री क्या बोलता है? वेल, अच्छी बात है। एन ओल्ड स्टम्प, एक पुराना स्टम्प जो कटा हुआ पेड़ हो, इज गुड फॉर सिटिंग, बैठने के लिए अच्छा होता है। इज गुड फॉर सिटिंग एंड रेस्टिंग ऑन, और आराम करने के लिए भी। कम आओ फ्रेंड, कम फ्रेंड, सिट डाउन, बैठ जाओ, एंड रेस्ट, और आराम करो। नरेटर क्या बता रहा है? द ओल्ड मैन डाइड, तो जो बूढ़ा व्यक्ति था, व्हाट डिड, उसने वैसा ही किया, बैठ गया। एंड द ट्री वॉज स्टिल हैप्पी, और जो पेड़ था वो अभी भी प्रसन्न, मतलब उसने कटने पिटने के बाद भी तभी वो पेड़ क्या कर रहा है? मुस्कुरा रहा है। सो दिस स्टोरी टेल्स अस दैट हाउ द ट्रीज आर इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ, कि पौधे या पेड़ हमारे जीवन में कितना जरूरी है। खासकर पेड़, क्योंकि जो हमेशा जीवन भर में, जैसे कई पत्तियां देगा, फूल देगा, फल देगा, एंड दे आर ऑल्सो प्रोवाइड अस ऑक्सीजन, हमें ऑक्सीजन देता है। दे ऑल्सो एब्जॉर्ब्स पॉल्यूटेंट, हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स, जो हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। दे आर ऑल्सो हेल्प इन रिड्यूसिंग पॉल्यूशन, वो पॉल्यूशन को रिड्यूस करने में बहुत हेल्प करते हैं। सो दे हैव अ ह्यूज इंपॉर्टेंस विच on which I can speak more than 2 hours, and we have not enough time to speak on those topics because those are science topics. So I think you will like this story. If you like this story, then please share these stories. And I think everyone should uh, plant more than 2 trees in his life or her life, because no one can compare this type of gifts. So I think that's enough for today, and have a nice day. And if you like our video, then please like, share, and subscribe. And if possible, then please make this story on your WhatsApp DP, or you can say on what your WhatsApp status and Facebook.